एक बार एक महिला ने मुझे पूछा कि क्या सचमुच बद्दुआ काम करती है। तो मैंने उसे बताया कि मैं आपको अपने सच्चे अनुभव बता सकती हूँ। मैं एक समाजसेवी हूँ और लोगों के लिए फाइट करती हूँ, लोगों के केस लड़ती हूँ, जरूरतमंदों को, गरीब लोगों के लिए काम करती हूँ। तो एक केस के बारे में आपको मैं बताऊंगी। मेरे पास एक केस आया हिमाचल से, एक लड़की का। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। लड़की बहुत शरीफ, मतलब ये सोचिए कि गाय होती है ना, उसी के जैसे सीधी। वो मेरे से कभी मिली नहीं। तो जब उसने मुझे फ़ोन किया तो कहने लगी कि मैं आपके पास, क्या मुझे दिल्ली आना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक, जो भी आपका केस है उसका एक वीडियो बना लीजिए और जो अभी तक आपने कोई कार्रवाई की है उसके डॉक्यूमेंट मुझे भेज दीजिए और मैं आगे आपके कार्रवाई शुरू कर दूंगी। तो उसका हस्बैंड उसे बहुत मारता था, बहुत बुरी तरह से मारता था। और दुख की बात यह है कि वो भारतीय सेना में था। तो सेना वालों के लिए हर एक के ही दिल में एक बड़ा सम्मान होता है, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई आदमी इतना गिर सकता है। बहुत मारता था। आखिर लड़की भाग के अपने पिता के पास आ गई अपने बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चों के भी स्कूल वगैरह का नुकसान हो रहा था। वो अक्सर घर में तनाव रहता था। तो उनके पिता ने उसको, उसके बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना शुरू कर दिया। अब जब वो वहाँ पर आ गई अपने पिता के पास, तो वो अ, उसके घर पर आकर भी उसे पीटने लगा और इस तरह से पीटता था कि पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। और उसके बाद आपको तो पता ही है कि पहाड़ी इलाकों में पुलिस थाने वगैरह भी थोड़ा दूरी पे ही होते हैं। पुलिस भी आते आते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसके बाद फिर गांव के ही लोग किसी तरह से उसको छुड़ाते थे और लड़की हमेशा एक डर में रहती थी। तो जब मैंने कार्रवाई की तो उसके बाद तो बहुत अग्रेसिव हो गया। वो महिला मुझे बताई, मेरे लिए भी गालियाँ थी। उसने पता लगा लिया कि कहाँ से इसके लेटर लगे। तो वो कह रही कि वो आपके लिए भी बहुत अपशब्द इस्तेमाल करता है। मैंने कहा उसकी आप चिंता ना करें, बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अब बिल्कुल मत डरिए। अब वो कभी भी आपके गांव में आपको आकर नहीं पीटेगा। आप आराम से बच्चों को स्कूल छोड़िए, अपना काम देखिए, नहीं आएगा। तो उसको विश्वास ही नहीं होता था। वो दरअसल उसे फ़ोन कर देता था कि मैं निकल गया हूँ, मैं रास्ते में हूँ। और जैसे, और लड़की उतने में डिप्रेस हो जाती थी कि वो रास्ते में आ रहा है, विजुअलाइज करने लग जाती थी वो वहाँ पर पहुँच गया होगा। बोलता भी था वो कि अभी 10 मिनट लगेंगे, अभी 15 मिनट लगेंगे, कभी आधा घंटा लगेगा। इस डर में वो मुझे कॉल कर देती थी कि मैडम आज तो वो जरूर आएगा, क्योंकि वो ना रास्ते में है। उसका, लड़की भी बिल्कुल जैसे अवसादग्रस्त व्यक्ति बात करता है वैसे करने लगी थी कि आज उसने कहा कि आज तो आके मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, कि तूने इतनी हिम्मत कर दी कि तू मेरे खिलाफ कार्रवाई करती है। मैंने उसके डिपार्टमेंट में भी फाइल लगा दी थी कि ये इसका नेचर है, ये बहुत ड्रिंक वगैरह करता है फलाना। तो उसके बाद मैंने देखा कि बहुत तरह से उसने डराया। फिर मैंने वो सारे कॉल रिकॉर्ड वगैरह, मैंने कहा आप रिकॉर्डिंग करो। वो रिकॉर्डिंग भी मैं बराबर फॉलो करती रही। एवरी 10 डेज में मैं इसकी रिपोर्ट आगे प्रशासन को देती रही कि आज इसकी ये एक्टिविटी है, आज ये ऐसे डांट रहा है, आज ये वैसे कर रहा है। तो फिर उस लड़की ने, फिर उस लड़की को थोड़ी थोड़ी हिम्मत होने लगी।
जब मैंने देखा उसके अंदर आत्मविश्वास आने लगा और उसने मुझे खुद कहा कि अब मुझे भरोसा होने लगा है, तो एक दिन मैंने उसे यूं ही पूछ लिया। मेरे अंदर एक बात बहुत चल रही थी कि आखिर क्या कारण हो सकता है, इतनी सीधी लड़की को क्यों ये टॉर्चर कर रहा है। तो थोड़ा बहुत मैं आध्यात्मिक भी हूँ, भगवान पे भरोसा करती हूँ, पूर्व जन्म पे भरोसा करती हूँ, प्रारब्ध को समझती हूँ। तो मैंने यूं ही पूछ लिया, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, आपके माँ बाप से कोई गलती तो नहीं हुई, या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई। तो बोली नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा बेटा कभी अपनी माँ से पूछो, कभी भाववेश में आके किसी का कोई बुरा तो नहीं हो गया था, वरना तुम्हारी जैसी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। तो फिर वो एक दिन मुझे बता दी कि मैडम मेरे पापा की और चाचा की लड़ाई हुई थी गाँव में जमीन को लेके, और मेरे चाचा बहुत एग्रेसिव है, मेरे पापा ने कोई पहल नहीं की थी। तो मेरे चाचा ने एक डंडा उठाया और मेरे पापा के पीछे दौड़े। तो मेरे पापा ने भी अपने सुरक्षा के लिए उन्होंने भी एक डंडा उठा लिया और वो भी इसको जवाब देने के लिए खड़े, इसके डंडे का जवाब देने के लिए। तो वो जितनी तेजी से पापा पे वार करने के लिए आया, उस डंडे से वार करने के लिए आया, तो उतने में जब बिल्कुल पापा के नज़दीक आ गया था और उसने डंडा खींचा, इतने में पापा उसकी तरफ देख रहे थे और उसकी लड़की आके उसके ऊपर गिर गई और डंडा पहले पापा वाला लग गया और वो डंडा उस बिटिया पे लग गया और बेटी ने उसी वक्त प्राण त्याग दिए। तो मेरे पिता को कहते उस बात का इतना सदमा लगा था कि उसके बाद से उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। उनका कोई इंटेंशन नहीं था, उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो बच्चे, वो बहुत प्यार करते थे उससे, क्योंकि कंबाइंड आसपास में ही मकान थे। तो कहते हैं कि उसके बाद फिर उन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया था और वो बीमार रहने लगे थे। और आज उनकी ये स्थिति है मेरा दुख देख के कि वो कहते हैं कि बेटा भाई, तो मैं इतना भरोसा नहीं कर सकता कि मेरे पीछे भाई तुझे देख पाएंगे कि नहीं, तेरा क्या, मेरे जाने के बाद तेरा क्या हाल होगा। लेकिन बेटा मैं चाहता हूँ कि तू इस मुसीबत से जो तू झेल रही है अपने पति के साथ, इस मुसीबत से भी अगर तू निकल जाए तो मुझे मतलब मैं चैन से मर सकूँगा। तो मैंने कहा, बोली कि उसके बाद हमने काफ़ी पूजा पाठ भी कराई और पापा को सज़ा भी मिली। लेकिन देखिए ये बात फिर मुझे समझ आ गई कि भाई लोग कहते हैं कि कर्मा रिटर्न, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। तो ये बिल्कुल सच्ची घटना है कि जो कि मुझे खुद एहसास हो रहा था कि ये लड़की इतना क्यों परेशान है, क्यों इसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इसका क्या अपराध है। अच्छे से घर को देखती है, बच्चों को देखती है। तो ये वही कारण था और उसी बात की सजा इस लड़की को मिल रही थी। तो इसीलिए कहते हैं ना कि कोई भी ऐसा काम ना करो या कभी भी किसी को इतना मत सताओ कि वो भगवान के आगे आपका नाम लेके रो पड़े। किसी का भी बुरा मत करो, किसी को भी हेल्पलेस मत करो। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करो, क्योंकि ये सब चीज़ें वापस आती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सच्ची घटना है, सारे प्रमाण के साथ मैं आपको ये बात बता सकती हूँ।